राधे राधे। महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कैसे की जाती है, जिन्हें पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी की शिवलिंग बनाना है। आपके घर के आसपास जो मिट्टी हो, एक साफ जगह से आपको मिट्टी लेना है। आप आपने अगर अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं तो उस गमले में से भी मिट्टी लेकर आप इस तरह के छोटे से शिवलिंग बना लीजिए। बेलपत्र के ऊपर इनको विराजमान करना है। इनके सामने दाहिनी ओर जो है ना, आपको घी का दीपक जलाना है। और जो जलहरी का जो मुख होता है, जो लंबा लंबा सा आपको दिख रहा है ना, जलहरी का मुख, इसे उत्तर दिशा की ओर करना है। तो सबसे पहले मैंने दीपक जलाया। सिर्फ परिवार के पूरे परिवार का मैंने ध्यान किया, जैसे कि गणेश जी, माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और शिवलिंग का आपको मन में ध्यान करना है। ध्यान करना अति आवश्यक है। ध्यान करते करते जो है ना, मैं सबके नाम के फूल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे गणेश जी की अलग से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो सबके नाम का पूजन करके जो है ना, मैं यहाँ पे पुष्प अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद आपको जल चढ़ाना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, जल चढ़ाएं, तो शिवलिंग के ऊपर एक उल्टा बेलपत्र जरूर लगा लें। बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग है। जब आप तेजी से जल डालोगे तो इस जो मिट्टी के शिवलिंग है ना, वो खंडित हो सकते हैं। अगर बेलपत्र रख लोगे तो खंडित नहीं होंगे। इसके बाद दूध चढ़ाइएगा। उसके बाद जो है ना, फिर से हम शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करवाएंगे। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें, फूल माला है तो फूल माला पहना दें। और उसके बाद जो है ना, बेलपत्र चढ़ाएंगे। समी पत्र ज़रूर चढ़ाइएगा अगर आपको मिल जाए तो। मैंने यहाँ पे समी पत्र चढ़ा दिए। बेल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सीज़न के फल होते हैं। इसके बाद जो है ना, जो भी आपने फलाहार बनाया है, फल जैसा आहार बनाया है, उसका भोग लगा दें। आज के दिन अन्य का भोग नहीं लगता है। माता पार्वती के लिए जो मैं सुहाग सामग्री लेकर आई थी, उसे अर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके बाद श्रृंगार में मैंने गुलाल, अबरग, ये सारा सामान चढ़ा दिया है। भांग ज़रूर चढ़ाई जाती है अगर आपके पास है तो। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद आता है विसर्जन की बेला। तो विसर्जन कैसे किया जाता है? मिट्टी के जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उनका तुरंत विसर्जन होता है। जैसे मैंने आरती कर ली, अब मैं तुरंत उनका विसर्जन करूंगी। तो विसर्जन के लिए मैं एक थाली ले लूँगी। आप भी कोई बड़ा कटोरा या कोई बस उस तरह का कोई बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने एक कांसे की थाली ली है, स्वास्तिक बना लिया है। इसको मैं पूरा जल से भर दूंगी। इसमें थोड़ा गंगा जल आप जरूर मिला लें, ताकि आपको जो है ना, गंगा नदी में विसर्जन करने का फल प्राप्त होगा। तो मैंने इसमें पूरा गंगा जल मिला दिया है। अब चलिए, सबसे पहले आप जल का पूजन कीजिएगा, क्योंकि जिस नदी में शिव का विसर्जन होता है उसका पूजन जरूर होता है। इसके बाद जो है ना, मैंने विसर्जन के चावल छोड़ दिए हैं और जल में जो है ना प्रवाहित कर दूंगी इस तरह से मैं। और इसके बाद जो है ना, चौकी वगैरह का जो भी सामान है वो आप हटा दीजिए। फल वगैरह जो है ना, वो प्रसाद के रूप में